हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में किससे सुधार किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने किससे धन अर्जित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो दोस्तों, जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, सभी विकल्प सही हैं। तो उपरोक्त सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीफे। आपका अगला प्रश्न, कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा से दीव तक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही नहीं है, वे बताना है। भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु सही है। और दोस्तों, कथकली दोस्तों कर्नाटक, यह गलत है, कथकली केरल का है दोस्तों। ओडिसी ओडिशा सही है दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यह भी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी गलत है और यही इसका आंसर है। तो कथकली केरल का होता है, ना कि कर्नाटक का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगोलिया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं, पहले कथन देखते हैं। बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा है बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा निष्कर्ष है बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल सेकंड सही है। बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। दोस्तों, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिए गए हैं। और अगर दोस्तों भाग पूछा जाए तो भाग 20 में संविधान संशोधन है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 8। आपका अगला प्रश्न, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रमांकुचन। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आता है कि जो हम खाना खाते हैं वह किस विधि से हमारे शरीर मतलब पेट तक वह खाना पहुंचता है ग्रास नली से। तो दोस्तों क्रमाकुंचन विधि से हमारे शरीर में वह खाना पहुंचता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्स वाई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। और दोस्तों स्त्री में कौन सा होता है दोस्तों? महिलाओं में तो वह डबल एक्स यानी एक्स एक्स तो महिला में होता है और एक्स वाई पुरुष में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, 4 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से ऊपर वेग उसका वेग 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रभागा समुद्र तट। आपका अगला प्रश्न, आवर्धक लेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिसारी लेंस का। आपका अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक में उन सभी जीव जंतुओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध होती है जो संकटग्रस्त हैं। यह किस संस्था के माध्यम से जारी किया जाता है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक की जो सूचना जारी होती है वह कौन जारी करता है? तो दोस्तों वह IUCN जारी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों IUCN का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकटक झील। और दोस्तों यह लोकटक झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों यह तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी हो गई। और दोस्तों अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश संविधान से लिए गए हैं, तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिए गए हैं, और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, यह पंक्ति किसने लिखी है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन कीट्स ने। आपका अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल में। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर के षणमुखम शेट्टी ने 1947। आपका अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जे जे थॉमसन। आपका अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भरत। आपका अगला प्रश्न, रंजक मेहंदी के पौधों के पत्ते को पीस कर लगाने से बाल और चमड़े का रंग नारंगी लाल हो जाता है, यह इसकी किस प्रतिक्रिया के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन एवं एमिनो एसिड की प्रतिक्रिया के कारण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्र को। आपका अगला प्रश्न, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजभूमि का। आपका अगला प्रश्न, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है धोबिया, राई, सायरा। उपरोक्त सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। आपका अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भात खंडे हिंदुस्तानी
संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें सूची का सही आंसर देना है। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना दोस्तों 1926 में हुई थी, यह सही है। राज्य ललित कला अकादमी यह 1962 में स्थापित हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापित हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, दोस्तों यह भी सही है। तो एक ए पे एक, बी पे दो, सी पे तीन और डी पे चार। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न, कन्हैया लाल मणिक लाल कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा में। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय गिलास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी खुर्जा में। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें चित्र नहीं दिया गया है, इसके वजह हम नहीं आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसमें बुक आंसर दे रही है। आगे पुल दोस्तों, आगे पुलिया तंग है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर दे रही है। तो दोस्तों पुलिया का जो चिन्ह आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रास्ता हो गया इतना बड़ा और आगे ये जाके ये हो जाए तो आगे पुलिया तंग है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आगे पुलिया तंग है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। निरंतर खालिस्तान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। दोस्तों निरंतर क्या करने से मतलब कामयाबी हासिल होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। आपका अगला प्रश्न, सियार का गुण स्वभाव खालिस्तान और है। तो दोस्तों सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो दोस्तों प्रणाम गलत लिखा हुआ है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, तो दोस्तों मैंने आपसे प्रणाम किया था। और दोस्तों मैंने आपको, तो दोस्तों आपसे तो गलत हो गया। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। दोस्तों मैंने आता तो सही था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेजस्वी। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संन्यास। आपका अगला प्रश्न, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनल। आपका अगला प्रश्न, नगद शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उधार। आपका अगला प्रश्न, अच्छाई का विशेषण रूप।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अच्छा। आपका अगला प्रश्न, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आतंक। आपका अगला प्रश्न, किसी व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी घ। आपका अगला प्रश्न, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी करण कारक। आपका अगला प्रश्न, वन मानुष में कौन सा समास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोर नाचता है। आपका अगला प्रश्न, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सज्जन। आपका अगला प्रश्न, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चलनी। आपका अगला प्रश्न, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जड़ संधि। आपका अगला प्रश्न, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आश्वासन स्थिति को भी सह लेना। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है जिसको हम नहीं कराने वाले हैं क्योंकि पैराग्राफ कराऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए सीधा हम डायरेक्ट चलने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न, कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठे जब मेघ। कौन रोक सकता विपुल नाद पंक्तियों की रचनानुसार अलंकार पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शब्द श्लेष अलंकार। आपका अगला प्रश्न, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। दोस्तों जहां यद्यपि का प्रयोग होगा उसकी जगह तथापि का प्रयोग होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन थी या कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है।
तेनालीराम ने कही, सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कि एक दुष्ट आदमी। तो दोस्तों दुष्ट जो लिखा जाता है ना वह वैसे लिखा जाता है दुष्ट। तो दोस्तों इसमें दुष्ट गलत लिखा हुआ है तो इसलिए इसमें त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न। अरे वाह खालिस्तान, आपका आगमन तो आक इसमें है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक। आपका अगला प्रश्न। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। आपका अगला प्रश्न। बच्चों की कहानियां लिखने और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राण कुमार शर्मा। आपका अगला प्रश्न। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेजोड़। आपका अगला प्रश्न। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुस्तैदी। आपका अगला प्रश्न। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वेद। आपका अगला प्रश्न। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विभावना। आपका अगला प्रश्न। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोरठा। तो दोस्तों दोहे का उल्टा सोरठा होता है। आपका अगला प्रश्न। हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहन राकेश। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।